तो एलगी का, ये एलगी में हम लोग कर लिए थे, कहाँ तक सारे हो गए थे लगभग? हाँ, क्लासिफिकेशन हो गया था हमारा, उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन किया था। हाँ हाँ, उसके आगे तो नहीं हुआ रिप्रोडक्शन के हाँ आगे। तो क्लासेस जो था, जो वहां पर हम लोगों ने किया था वो जो टेबल बनाया था हमने। हाँ हाँ, तो तो एवरीथिंग ऑफ द क्लास इज इंक्लूडेड देयर। जब हम्म। आपके पास बुक आ जाएगी ना, हाँ। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसी में अंडरलाइन कराएंगे, आप पढ़ेंगे तो सारी आपको मिल जाएगी मैटर। ठीक है। हाँ, तो उसमें एक चीज और थोड़ा सा आपका रहेगा जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। नहीं सर, वो मैंने पीडीएफ में देखा था, आपने उस दिन हैबिटेट नहीं कराया था उस टेबल में। उसे बगल में आप देखो, हैबिटेट में कुछ नहीं लिखा होगा, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर, ये ना। हाँ। तो हमने ये बताया था, आई थिंक यू आर फॉरगेटिंग न्यूज, जितने हैं एक्सेप्ट जो फियोफाइसन मेंबर है ना, हम्म। ब्रैकिस कहते हैं सॉल्टी वाटर, वो सब में कॉमन है हैबिटेट में। हम्म। तो फियोफाइसन में एक्सेप्ट थ्री जेनरा को छोड़ के ऑल आर मेरीन। थ्री जनरा। एक्सेप्ट थ्री जेनरा ऑल आर मेरीन, ये बताया था मैं, नहीं तो आप मेंशन करेंगे, ठीक इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सीवीड। है। ठीक है। और जब आपकी बुक आ जाएगी, अभी तो आपके मोबाइल में है ना, हाँ। तो ये बुक आ जाएगी तो उसी क्लास के साइड में हम एग्जाम्पल भी यहाँ भरेंगे उस सबके, जैसे क्लोरोफाइसी का यहाँ भर लेंगे सारे, जो भी आएगा एस्पायर वगैरह यूलोथ्रिक्स से, तो बुक आने के बाद ही होगा। हाँ। तो ठीक। अभी हम भरेंगे तो आप मोबाइल पर तो नहीं भर पाएंगे इसको। हाँ। हाँ नहीं मतलब जब नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को है शायद, हाँ तब आप हाँ हाँ मेरे पास होगी। हाँ हाँ, तो वो जरूरी इसलिए कहते बुक जरूरी होती है ना, क्योंकि नीट में देखो सारी क्वेश्चंस जो आती है वो आएगा आपका, आएंगे। तो अब एक आपकी इसमें बची है वन थिंग, कुछ के इकोनॉमिक आप इम्पोर्टेंस। नहीं, क्लोरोफाइसी जब आप खोलेंगे ना, तो वहां पर दिया है शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ी सी मैटर। हाँ। क्लोरोफाइसिनेशन। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, तो इसको हम लोग दो जगह करा लेते हैं, एक यहाँ पर करा लेते हैं, एक फोटोसिंथेसिस से भी करा लेते हैं। ठीक है। अब जो हायर प्लांट्स हैं, इन हायर प्लांट्स वहां पर लिखा है, इट इज हायर प्लांट्स में इट इज लेंस शेप्ड, लेंस। इट इज गिवन इन द फोटोसिंथेसिस चैप्टर। अब यहाँ जो क्लोरोफाइसी में है, इन केस ऑफ स्पाइरोगाइडा इट इज स्पाइरल, इसलिए इनका नाम हो गया स्पाइरोगाइट। स्पाइरोगाइडा, बिकॉज सपोज दिस इज द एल्गल फिलामेंट, ऐसे है, चलो क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन में ही होनी चाहिए, तो इनका क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऐसे स्पाइरल होता है, अच्छा। ऐसे जैसे अब किसी जो एक फीते हैं उनको ऐसे कर्व्ड करो, ऐसे कर दो, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये स्पाइरल क्लोरो। क्लोरोप्लास्ट। हाँ, तो स्पाइरोगाइडा में ऐसे होती है। अब मान लो अब अगेंस्ट, अब इन्हीं का एक है ये स्पाइरो, इन्हीं का सेम शेप साइज का, देयर इज एन एल्गी जिग्निमा, जिग्निमा। जिग्निमा। अब इट इज नॉट गिवन इन द बुक, लेकिन अब देखो एल्गी इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर दो स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर होता है, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट की शेप को हम कहेंगे स्टिलेट। थर्ड आपका हॉर्सू सेप्ट या गर्डल सेप्ट। गोल्डन। सेप्ट यानी वो कैसा, गर्डल मतलब घोड़ा, देखिए घोड़ा। हाँ, उनके पाँव की तरह जो होता है, हाँ हाँ। जी, हाँ जी, हाँ, ऐसे। मैग्नेट भी तो होता है ना ऐसे, हाँ हाँ। हाँ, बस वेरी गुड, तो ये गर्डल सेप्ट, ये यूलोथ्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम्म। यूलोथ्रिक्स।
ठीक है। अब चूंकि ये क्लेमाइडोमोनास अब यहाँ एल्गी में नहीं आती है, एक दो जगह मेंशन भी कर दिया आपका अभी में क्लोरोफाइसी में। हाँ। तो क्लेमाइडोमोनास इट इज नॉट इन द एल्गी नाउ, बट यहाँ पर मेंशन किया है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होती है कप शेप्ड, कप शेप, यानी कप की तरह। इट इज होल ऐसे है, ये शेप है इनकी। क्लोरोप्लास्ट इज लाइक दिस। और you will cross a word pyrenoid. पैरेनोइड। तो जब बुक में आएगा तब आपको ये कराऊंगा, एक वर्ड आएगा पायरिनोइड, जो आपके पास यदि खुली रहेगी तो यू विल फाइंड दिस वर्ड पायरिनोइड, जो है दैट इज स्टार्च प्लस प्रोटीन। यू विल क्रॉस दिस वर्ड पायरिनोइड किसमें? तो क्लोरोफाइसी में। क्लोरोफाइसी। तो पिछली क्लास को जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट हैव यू गॉन थ्रू द योर पीडीएफ, जो बुक आपकी मोबाइल में, उससे पढ़ लिया था आपने? कोई दिक्कत नहीं? पूरी उसको पढ़ टेबल लिया था? नहीं। अच्छा, कोई हाँ। बात नहीं, बुक आ जाए तो थोड़ा काम अच्छे से हो हमारा। और चलो अब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर आते हैं। तो इन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एक छोटे से आप टेबल बना लें, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, सोर्स एंड यूज। यदि आपको नोट करने में दिक्कत हो तो आप बाद में स्क्रीनशॉट ही ले लें, एज यू लाइक। नहीं, मैं साथ साथ ही नोट करूंगी, फिर इजी रहेगा ना मेरे लिए बाद में रिवाइज करना। हाँ, उसमें रिवीजन भी होता है। रेड एल्गी, इसमें दो हैं, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। एंड जेलिडियम। रेड एल्गी के एग्जांपल है, मतलब सपोज इट इज आस्क्ड द सोर्स ऑफ, अगर इज रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, तो आंसर विल बी रेड एल्गी। ठीक है जी। अब रेड एल्गी में कौन कौन? तो ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। तो अगर, हाँ, तो अब अगर का बहुत सारे यूज है। इट इज यूज इन मेकिंग कल्चर मीडिया सॉलिड। अब इसको समझाता हूँ क्या है सॉलिड एंड लिक्विड कल्चर मीडिया। आर यू अवेयर विद द कल्चर मीडिया? नो सर। आइसक्रीम में भी यूज होता है, जेली में भी यूज होता है। अब नंबर 2, अब आपको समझ आता हूँ जो कल्चर मीडिया क्या होती है। तो कल्चर मीडिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल इन विच ऑर्गेनिज्म कुड ग्रो। आज आपको मैं क्लास के बाद एक पिक्चर भेज दूंगा बैक्टीरियल कल्चर का, ठीक है, ऑन योर व्हाट्सएप। ओके। तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ऐसे करके होगा।
और इसमें आप देखोगे येलो येलो कलर के कुछ कलर के कॉलोनी ग्रो कर रहे हैं। जब तो कुछ होती है कल्चर जो अब मान लो लिक्विड में ग्रो हो रही है। कल्चर मीडिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल इन विच ऑर्गेनिज्म कुड बी ग्रो। यदि लिक्विड है, लेकिन हमको यदि सॉलिड करना है तो अगर डालते हैं। अच्छा। तो चाहे वो बैक्टीरियल कल्चर हो या एल्गी का कल्चर हो, अब ये जिसे डॉक्टर लिखते हैं यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी लिखते हैं डॉक्टर, तो उसमें बायोटेक में भी बताऊंगा। तो व्हाट व्हाई अगर इज यूज, तो अगर मैं आपको बताऊं ये विल क्रॉस दिस वर्ड इन योर केमिस्ट्री आल्सो। ये डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट है, व्हाइट पाउडर होती है ये, व्हाइट पाउडर होती है, पाउडर है इस टाइप से। व्हेन अब इसको जब आप लेके वाटर में हीट करते हैं ना, हीट करने के बाद जब इसको आप किसी भी कंडीशन में जब डाल देते हो तो ये सेमी सॉलिड हो जाती है। सेमी सॉलिड हो जाती है तो इसमें जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म का शेप आप देख सकते हैं। इनको हम फिर बायोटेक में बात करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक। दिस इज द मीनिंग ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया फॉर बैक्टीरिया हो सकता है, फॉर प्लांट हो सकता है, फॉर ह्यूमन सेल भी हो सकता है। अभी तो हम लोग इसमें आते हैं। इसके बाद इसमें आप आ जाओ ए से एल्जीन। एल्जीन कहाँ था बच्चे? फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में था। हाँ, फियोफाइसी में था। इसका बुक में यूज नहीं है, बट इसका यूज क्या होती है, जो डिजॉल्व होने वाले थ्रेड्स में, व्हेन ऑपरेशन के बाद जो सिलाई करते हैं ना अंदर में, तो कुछ दिनों में डिजॉल्व हो जाता है। यूज इन थ्रेड, यूज्ड इन सर्जरी। अब यहां से देखिए, यहां पर ए से यही है। अब यहां से अगर हो गया, अब मैं एक आपका ए से ही इस चैप्टर में नहीं है, 12th में दिया है। आई थिंक यू मे रिकॉल एगेरोज। एगेरोज वर्ड याद आ रहा है बच्ची? ये आप ना हो तो लिख लें, ये 12th क्लास में 198 पेज में है। एगेरोज जो है ये, क्योंकि ऐसे को सारे ए से है ना, एंड ऑल आर एल्गल प्रोडक्ट, सारे एल्गल प्रोडक्ट है, तो कंपटीशन में वहां से उठा लेगा। ये भी फियोफाइसन मेंबर का प्रोडक्ट है, और इसका यूज आप क्या करते हैं, फॉर मेकिंग जेल इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। बायोटेक में यूज होता है। हाँ, मेकिंग जेल इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब क्या होती है कंपटीशन में, यहां से उठाया, अब इनको यूज कर दिया, एक ही बार लगा दिया, तो सारे एल्गल प्रोडक्ट है। आप इतनी चीजें लिख लेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फियोफाइसन प्रोडक्ट या एल्गल प्रोडक्ट, तो क्वेश्चन बहुत बनेंगे। अब अभी और आते हैं। अब बुक में एक चीज और भी लिख दिया है इसमें आपका, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। अब ये तो यूनिसेलुलर एल्गी है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो अब इसको देखो, यहाँ मैं टेबल से हटा के लिख रहा हूँ, ये यूनिसेलुलर है। लेकिन यदि हमसे ये पूछ लेते हैं, इट इज यूटिलाइज्ड एज ए फूड आल्सो, स्पेस में भी फूड यूज होती है, एंड यू हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 9, सिंगल सेल प्रोटीन में यूज होती है। याद आ रहा है आपको? तो साइड में लिखते जाएंगे, अब देखेंगे, बिकॉज अब इट इज नॉट एल्गी बट इट हैज डिस्कस्ड विद एल्गी।
ये प्रोटिस्ट में आ जाता है यूनिसेलुलर। ये आपको अपना जो पीडीएफ है उसमें नजर आ रहा है ये कि नहीं? हाँ, ये एससीपी तो मैंने 12th में ही पढ़ा है, उसमें। वहां भी पढ़ा है, यहाँ भी है ना बच्चे, तो इसलिए मैं बुक जो है ना वो आप रखोगे तो मैं यहाँ से बोलता रहूंगा, आप अंडरलाइन करते रहोगे, और जो मिलाना होगा वो मैं मिलाता जाऊंगा। कंपटीशन में क्या होगी, ये सारे मिला के ना पूछ लेते हैं ये। नोट कर लिया? अच्छा, अब आपके पास यदि पीडीएफ खुली है तो बताइए आपके पास कुछ छूट रही है उसमें? एक मिनट चेक करती हूँ। दैट विल स्टार्ट फ्रॉम सी। मिला बच्चे? सर देख रही हूँ मैं। हाँ देखो देखो, तो उसमें फायदा होगा। यदि पेज वाइज है तो 32 पेज पर खोलो। ओके, 32। हाँ, कैरेगिन रेड एलगी। हाँ, कैरेजिन। मिल गया। अब कैरागिन रेड का यूज तो है, रेड एल्गी लिखा। हाँ, तो कॉमर्शियल। अच्छा सुनो, तो ये सारे रेड एल्गी से लेते नहीं। अब यहाँ पर एक स्टेप आपका आगे बढ़ जाएगा। रेड एल्गी में कौन, अब देखो बच्ची, ये भी रेड एल्गी प्रोडक्ट, ये भी रेड एल्गल प्रोडक्ट। यहाँ है ग्रेसिलेरिया जेलेडियम है, और यहाँ जो है इसको बोलते हैं टेक्निकली आइरिस मॉस है, एल्गी बट दे आर कॉल्ड एज आइरिस मॉस। साइंटिफिक नेम है कॉन्ड्रस क्रिस्पस। कॉन्ड्रस क्रिस्पस। अब इनका यूज फॉर मेकिंग जेली एंड अदर्स। जेली में, बूट पॉलिश बनाने में कई यूज होते हैं। बन गई टेबल बच्चे? हाँ, बन गई। अब इनसे ज्यादा आपको नहीं करना है। हालांकि कुछ एंटीबायोटिक भी है एलगी से लेते हैं, जैसे इसमें क्लोरेला से भी क्लोरेलिन बनती है, वो सब है नहीं, लेकिन यहाँ इन दोनों को लिख लेंगे बिकॉज इट हैज इंक्लूडेड इन योर बुक। ठीक। तो इसमें साइड में लिखने का मकसद ये है जब, बिकॉज एक जगह आप कहते हो सिंगल सेल है तो ये प्रोटिस्टा में है, हाँ, आप फिर आप एलगी में डिस्कस कर रहे हो, तो हमको डिपेंड उस समय में हमको लेना पड़ेगा जो भाई हम कैसे, हाँ क्वेश्चन कैसे पूछी जाती है, कैसे हम सॉल्व करेंगे, उनका लैंग्वेज क्या है। ठीक। तो एलगी क्लियर हो गया, आगे चले ब्रायोफाइट में। हाँ जी। इसको मिटा दो। हाँ। अब देखो एलगी जो है कि ये कंप्लीटली इन वाटर है, हाँ। तो धीरे धीरे जैसे एनिमल वाटर से लैंड पर आया, तो ब्रायोफाइट भी जो ये एल्गी जो है वो तो एक्वेटिक है, चाहे फ्रेश वाटर हो मेलिन हो, तो ये भी लैंड पर आए हैं। तो अब ये जो लैंड पर आया है फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट इज एम्फीबियस इन प्लांट किंगडम। हाँ, एम्फीबियस। अब हाँ, तो अब एनिमल, वो एनिमल किंगडम में भी होना है और प्लांट में भी होना है। अब इसको पहले मिटा के मैं ऊपर में लिख दूं ब्रायोफाइट। पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ लिखेंगे, ब्रायोफाइट है। विजिबिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है देखने नो में? सर। नहीं, आपके यहाँ नेट का ठीक है कनेक्शन, कहीं कहीं ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। इनके स्टडी को बोलते हैं ब्रायोलॉजी।
and their experts are called as bryologist. अब renowned bryologist में कैवर्स, और इंडियन में जिनका वर्ल्ड वाइड नाम है SR Kashyap. His book is famous in the world, the Himalayan liverworts. liver. इन्होंने actually has discovered number of liverworts from the Himalayan zone, first time in the world, and written a book, The Himalayan Liverworts. इसको मिटाऊं, हो गया, आगे बढ़ो बच्चे। लिखो, कोई बात नहीं, तब तक मैं लिखता हूँ जनरल कैरेक्टरिस्टिक। लिख लिया मैंने। जनरल हो गया ये, कोई बात नहीं, अब लिखो जनरल वाले, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख लेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। It is amphibious in plant kingdom. Rixia flutans is aquatic bryophyte. Aquatic. हाँ, ये सारा नहीं, Rixia flutans is aquatic. अब ये बुक में नहीं है, एक्सेप्शन तो एक आध लिख दिया मैं, प्लांट पर तो आ गया, बट इट इज Rixia flutans is aquatic. So which of the following is the aquatic bryophyte? So you have to tick this Rixia flutans. ये भी thelloid है, that is like algae, thelloid. Thelloid means what? थैला मतलब Root, stem, leaf absent. Leaf absent. तो thelloid दो ही हैं, algae and bryophyte. Algae and bryophyte are thelloid. Thelloid word is used जहाँ पर root, stem, leaf absent होता है. If your word is new, तो कहीं साइड में लिख लोगे thelloids are algae plus bryophyte. Both are collectively thelloid. यदि बाद में एग्जाम्पल से पूछेंगे तो इसी दो मेंबर को आप लेंगे। Vascular bundle absent. In two cases, इनमें भी और इनमें भी, it resembles with algae. तो आगे चल के हम आएंगे, in which of the following respect bryophyte do not resembles with algae और pteridophyte. तो साथ के साथ हमको ये देखना पड़ रहा है जो किस किस में ये एल्गी से रिजेंबल करते हैं, तो ऐसे डैश लेके ऑल्सो इन एल्गी लिख लेंगे, ऑल्सो इन एल्गी। इस पेज को बदल दो बच्चे, मिटाऊं इसको? हाँ लिख ले मैंने पूरा। थर्ड पॉइंट, main plant body is gametophyte, that is
हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट वर्ड क्लियर है आपको? क्या सर, आपको कुछ मतलब आवाज कट रही थी। I asked that the word gametophyte and sporophyte is clear? नहीं, एक बार आप बता दो सर। अच्छा बताएंगे, या साइड में लिखे स्पोरोफाइट। फाइटा मीन्स प्लांट, गैमेट बियरिंग प्लांट गैमेटोफाइट, स्पोर बियरिंग प्लांट स्पोरोफाइट। अब इस पर बहस करेंगे आगे चल के, ठीक है? पहले इसको इतना सिर्फ साइड में लिख दो, गैमेटोफाइट वर्सेस स्पोरोफाइट डिस्कस करेंगे। ठीक है। ऐसे पूरा 1 मिनट। अब यहाँ देखो, सो डायग्राम से बताएंगे। अब यहाँ पर सेक्स ऑर्गन आ गए, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। अब ये एंथ्रीडिया जो है, अब आगे आते हैं। पहले एक काम करते हैं, पहले पॉइंट्स में नोट कर लेता हूँ, फिर मैं डायग्राम से सारे गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ, क्योंकि पॉइंट आ जाएगी फिर हम कंपेरिजन आराम हो जाएगा। एंथ्रीडिया produces wild and biflagellate anthrozoid. स्ट्रक्चर भी बना लें इस तरह से। ये कैरेक्टर दो ही ग्रुप में मिलती है, एंथ्रोजोइड्स वाला, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। ये जब कंबाइन होगा बच्चे तो यही सब क्वेश्चन बनेगी। अच्छा। आर्चिगोनिया आपको मिला है यहाँ, ये आर्चिगोनिया आपको मिलेगा, ब्रायोफाइट में मिला है, टेरिडोफाइट एंड जिम्नो तक जाएगा ये। अच्छा। हाँ, यहाँ लिख ही देता हूँ। In presence of archigonia, bryophyta resembles with pteridophyta and gymnosperm। आपने कोई ब्रायोफाइट देखी है या नहीं देखी आज तक? नहीं सर, नहीं देखी। अच्छा, देखा तो होगा, पहचान नहीं पा रहे आप। टेरिडोफाइट को देखा है नहीं देखा? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म तो देखे हैं बहुत। जिम्नोस्पर्म में कौन कौन देखी हो बच्चे बताओ? सर बहुत सारे देखे।
कैसे नाम बताइए एक दो। साइकस देखे होंगे? स्कूल में दिखाया था हमें। अच्छा, अब ऐसा करेंगे ना, चूंकि आपने प्लांट किंगडम शुरू किया है, तो मैं आपको फ्यूनेरिया विथ स्पोरोफाइट, बुक में वर्ड आएगा तो आपकी 36 पेज पर आएगा स्पोरोफिल प्रोटोनीमा, तो मैं अच्छा अपना खींचा हुआ फोटो आपको शेयर कर दूंगा आज ही। ठीक। जो एक कोई चीज को आप देखते हो तो वो चीज भूलेगा नहीं ना, हाँ तो यदि मैं यहाँ दिखा दूंगा तो आप अपने अगल बगल ढूंढ भी तो लेंगे। हाँ, विजुअल पावर हमारी स्ट्रांग होती है। बस तो आपके एरिया में हमारे हिसाब से सब कुछ मिलता होगा, खुला खुला एरिया होगा वो। हाँ बहुत खुला एरिया है, हाँ जंगल तो ही, पेड़ ही पेड़ हाँ, है। हाँ तो दैट इज बेनिफिशियल हम्म। फॉर यू। मैं आज ही शेयर करता हूँ क्लास के बाद। ठीक है। उसमें क्या बता ही देता हूँ, जिसमें अभी ब्रायोफाइट आपको स्पोरोफाइट के साथ मिलेगा। जो छोटा तो मिल जाएगा, स्पोरोफाइट ढूंढना थोड़ा दिक्कत होगा आपको। अच्छा फिर हम वर्ड आएगा स्पोरोफिल, तो स्पोरोफिल वर्ड क्या आएगा, मैं स्पोरोफिल पिक्चर भेजूंगा फर्न का, मेल फीमेल साइकस अलग होते हैं, दोनों भेजूंगा। ठीक है, तो ठीक। हमारा एक ये जो स्पीड पकड़ेगा और समझ में भी आएगी आपको। अब मान लो आपकी माइक्रोस्कोप में कोई एंथ्रोजोइड कभी दिखा दिया होता तो ये कितना आराम हो जाता हमारा। हाँ चलो देखते हैं, क्योंकि ये विजुअल परसेप्शन बहुत काम करता है। ये नहीं है, हो गया। यस। अच्छा, अब एक सेवंथ में वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। essential for fertilization। बच्चे इन दिस रिस्पेक्ट ये किससे रिजेंबल करेगा? एलगी। एल्गी एंड टेरिडोफाइट। एक बात, आपके पास तो 12th वाली बुक है ना जी, हाँ। वहां पर प्लांट रिप्रोडक्शन में एक लाइन लिखा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इज लिमिटेड। हाँ या ना? हाँ हाँ या ना? हाँ बगल में बुक रखी है क्या? हाँ रखी तो है। तो रखी है तो आप एक काम करिए, एक तो जो 1/3 आपके बुक के ऊपर का जो कवर है, येलो येलो वाली देख रहे हैं ना, जी। उसकी कॉन्सेप्ट आपको तभी आएगी जब ये लोअर प्लांट आपको क्लियर रहेगा। अच्छा। अच्छा, अब आपके पास 12th की बुक है, तो आप पेज नंबर 29 पर जाइए, तो सेकंड पैराग्राफ में एक मिनट। 29 पर जहां पर एक पिक्चर होगा और उस पिक्चर के नीचे फिगर 2.10 लिखा होगा, उसकी बगल में लाइन ढूंढिए तो। एक मिनट देख लो सर। पेज नंबर 29। मिल गए बच्ची? जी। लाइन मिला? हाँ लिखा होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इज लिमिटेड जी। बिकॉज वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ये बिकॉज वो। कॉन्सेप्ट कई बार आई है अंदर में। आप 138 पेज में जब हम इवोल्यूशन में रहेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो वो तब ही जाके वो वाली पेज आपकी क्लियर होनी है। ठीक है, ये उससे लिंक्ड है। तो कोई चीज कहीं भी लिंक्ड होगा तो मैं बार बार बोलूंगा। तो अब बच्चे अभी देखो, ये बात है यहाँ हमने लिखा, जो इन दिस रिगार्ड इट रिजेम्बल्स विथ एल्गी एंड टेरिडोफाइट। आगे चल के ये भी होने वाला है, जो ऊपर में मैं 10 प्लांट का नाम लिख दूं, ठीक है जी, अच्छा इसमें देयर विल में भी एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म मिला दूंगा, अच्छा। और पूछूंगा कितने में वाटर इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन है। ओके। तो क्या किस तरह का क्वेश्चन हुआ? इट इज अ 2 टायर क्वेश्चन। नंबर 1, the student must know in which group water is essential for fertilization. A second concept hidden, do you know the example of all group or not? ओके। कितना अच्छा क्वेश्चन बना, बोलो।
बहुत मतलब कंफ्यूजिंग है। हाँ। ना अच्छा है, कंफ्यूजिंग ना बोलो, आ जाएंगे आप। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अभी से आपको दिमाग में डालना मैं शुरू कर दिया, और धीरे 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 आपको उस बेस पे ले आएंगे। ठीक। तो जब तक इसको इस फॉर्म में नहीं ब्रेक करेंगे तब तक वो नहीं आएगा ना, एक ही बार सारा नहीं होगा ना। और जैसे पहले में आली पेटे जीम रे डाल ये सब पढ़े थे ना, सीम स्वाद तो ये फे, एक ही बार पढ़ ली सारी बुक। पहले हम जा बढ़िए, नहीं। पहले हम जा बढ़िए लास्ट में खत्म हुआ है, हाँ। तब आप वर्ड बनाना शुरू किए। जी। ऐसे ही होता है। तो हम आप लोग पहले इसको एक एक ब्रेक करेंगे, फिर कंबाइन करेंगे। तो आपको हाईलाइट कर रहा हूं, मुझे लग रहा है आप मेहनत करेंगे हमारे साथ। जी। हाँ लग रहा है, तो उन बच्चों के साथ और भी अच्छा लगता है मेहनत करने में। चलो अब इसके बाद एक और बताता हूँ नंबर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट इज फॉर्म। हाँ। अब दो बातें होगा, जाइगोट अंडरगोज मियोसिस। कभी सोचा है पहले जाइगोट मियोसिस होगा? नहीं। बुक में लिखा होगा लाइन, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली, ये बुक में लाइन होगा आपका जब बुक खोलेंगे तो। 12th की बुक में? ना 11th में ब्रायोफाइट में लिखा होगा, जाइगोट डू नॉट अंडरगो म्यूटिक डिवीजन इमीडिएटली। तो उसके बच्चे जो है माने गलत निकाल लेते हैं, भैया थोड़ा आराम करके मियोसिस में जाएगा, या इसको बोलते हैं जाइगोट टू मियोसिस। हाँ जी, यानी इनमें मियोसिस जाइगोट में होता है, ठीक है, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, दिस इज रिमार्केबल। तो जाइगोट इज फॉर्म which undergoes reduction meiosis, or it develops into a sporophyte. Develops into इसका एक मिनट ये जगह बना लूं मैं, इनको हटाऊं यहाँ से। अब इसको डायग्राम से क्लियर करता हूँ बच्चा, इंटू स्पोरोफाइट। अब ये वर्ड आ गया नया, गैमीटोफाइट आया था, स्पोरोफाइट आया। अच्छा, अब आई थिंक ये नीचे लिखा, ऊपर वाला दो पॉइंट्स लिख ली होगी ना आपने? हाँ सारे लिख लिए। सारे लिख लिए, तो सारे मिटा लूं क्या? हाँ सारा मिटा दो, सारा लिख लिया मैंने। वेरी गुड, बड़ी फास्ट लिखती है भाई। अब यहाँ एक चीज आया, नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, स्पोरोफाइट इज ऑलवेज पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट, पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट। और ये आपको पिक्चर अब भेजूंगा मैं आज, यहाँ देखोगे छोटे छोटे ऐसे का है, इस पर एकदम व्हाइट कलर का स्पोरोफाइट ऐसे है। ये मैं पिछली बार में गया था तो नीलगिरी की पहाड़ी से पिक्चर लिया था, ये भेजता हूं मैं आपको। अब इसमें देखो, स्पोरोफाइट इज ऑलवेज पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट। तो इन दिस रिगार्ड bryophyte do not resemble with any other plant group. अब ठीक है, लिख दिया आपने। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट bryophyte do not resembles with any other plant group.
तो वाटर एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन कई में हो जाएगा, वास्कुलर बंडल एब्सेंट कई में हो जाएगा। जनरली अब स्पोरोफाइट ये कभी किसी में पैरासाइट नहीं होता, केवल ब्रायोफाइट में होता। तो आप भी अपना अलग कलर से लिखे। अब उनकी मैं स्केच करके लाइफ साइकिल बताता हूँ। इसको मिटाऊं बच्चे? हाँ मिटा दो। अभी हमने जितनी पॉइंट लिया है उसको मैं बताऊं। अब इसमें हमने कहा रूट स्टेम लीफ एब्सेंट होता, बट एज इट कम ऑन द सॉइल तो इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड बनता है। नाम सुना है? हाँ राइजोइड। रूट लाइक स्ट्रक्चर है ये, रूट लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ देखो, ब्रायोफाइट में ना रूट है, न स्टेम है, न लीफ है। तो अब हम यहाँ देखते एक इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से एक ब्रायोफाइट है। तो इसको बोला गैमीटो। देखो, न रूट है, न स्टेम है, न लीफ है। दिस इज एन गैमीटोफाइट हो गया ये। एन गैमीटोफाइट मतलब गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट, गैमीटोफाइट। अब इन पर क्या होगा? देखो ऑलरेडी हाफ है, तो बाय माइटोटिक डिवीजन इस पर जो गैमीट बनेगा वो माइटोसिस से बनेगा जी, मियोसिस से नहीं बनेगा। अच्छा जी, जब आप 11th का माइटोसिस पढ़ोगे हाँ। तो उनकी सिग्निफिकेंस में मैटर लिखा हुआ है। अब ये अपने ही हाफ है, अपने ही हाफ है, तो अब यह क्या n/2, n/2 तो नहीं ना होगा जी? नहीं। तो जो लोअर प्लांट है उनमें जो हाफ फेज ऑफ, जैसे ह्यूमन देखो, ह्यूमन में 2n = 46 और n = 23। तो मेनली तो 46 में एग्जिस्ट कर रहा है ना जी। हाँ 23 तो सिर्फ और सिर्फ जहां पर एग और स्पर्म बन रहे हैं वही बनता है ना। हाँ हायर प्लांट में भी जहां पोलन बनता है और जहां पर ये एम्ब्रियो सैक बनता है वही ना एन होता है। हाँ। लेकिन लोअर प्लांट में उल्टा है, इनमें जो हाफ नंबर ऑफ फेज है वही ज्यादा एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर देखो, इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है दैट इज कॉल्ड आर्चिगोनिया। डायग्रामेटिकली दिखाया आया, आर्चिगोनिया बना। ये आर्चिगोनिया आपको ब्रायोफाइट में है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तो जाएगा। अब मेल गैमिट को हमने क्या बोला था? एंथ्रोजोइट, सॉरी एंथ्रिडिया। जब ये बस्ट करता है ना तो बाइफ्लैजिलेट ऐसे जूस्पोर निकलता है, एंथ्रोजोइट हो गया। हाँ। अब इनकी जिंदगी देखिए। अब वाटर के थ्रू से इसमें आएंगे, तो जब वाटर के पहले आप देखो, समझ में आ रही है बच्चे? हाँ वाटर के थ्रू उस तक पहुंच जाएंगे वो। आएगा, वाटर के थ्रू क्या होगा? फिर आर्चिगोनिया तक पहुंच जाएंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, फर्टिलाइजेशन होगा। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये वाला पार्ट जो है वो क्या बन जाएगा? जायगोट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अब ये जायगोट जो बना 2n, ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। यानी इनमें तो इस, अब यही डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएगा? डिफरेंट ब्रायोफाइट में अलग अलग तरीके के स्पोरोफाइट। हर ब्रायोफाइट का ये अलग अलग होगा। मान लो अब इसके अंदर अब मेयोसिस होगी और इट विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये पूरा स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट खाना पीना इन्हीं से ले रहा है, पैरासाइट है। किसी में ऐसे होता है, किसी में आप देखे होंगे ऐसे होगा, जो बुक में बना होगा स्ट्रक्चर ऐसे, स्पोरोफाइट बड़ा भी होगा। नाउ इट dehisces एंड स्पोर कम आउट। अब ये स्पोर हो गया, स्पोर जर्मिनेट्स टू गिव राइज टू ब्रायोफाइट। ये हो गया एक डायग्रामेटिक representation of life cycle of bryophyte। अब ऐसा क्यों है? अभी तो वाटर से निकल के ही तो आए हैं, तो इनको इसी तरह जिंदगी बसर करनी पड़ेगी। यही सब पॉइंट मैं लिखाया हूं कि नहीं लाइन में? हाँ बिल्कुल।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब इनकी क्लासिफिकेशन में आ जाए हम। हाँ बिल्कुल। तो आपके लिए अब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट क्लियर हुआ जी। जी। अब मान लो जो आपके बगल में बड़े बड़े पेड़ हैं, आम के अमरूद के बड़े बड़े पेड़ हैं, हाँ। तो ये सारे तो स्पोर, ये पूरा का पूरा प्लांट तो 2n है ना जी, हाँ जी। स्पोरोफाइट। मेनली इट एग्जिस्ट इन डिप्लॉयड कंडीशन। और इसमें हाँ। जो गैमेटोफाइट जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द पोलन एंड द एग। लिमिटेड जगह में बने और ये फर्टिलाइज करके आपका सीड बना दिया, है ना। हाँ। तो ये एडवांस कैरेक्टर है, इस पे आने में अब कितना टाइम लगता है देखिए। अब यहाँ देखो, एल्गी में आपने क्या किया था, आइसोगैमस, हाँ ऐसे। एनाइसोगैमस, यूगैमस था ना। हाँ। अब यहाँ पर सेक्स ऑर्गन आपकी बन गई आर्चिगोनिया और एंथ्रोजोइट। इतना डेवलपमेंट हुआ। हाँ। ये ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट तक चलेगा। अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म में क्या होना है। अल्टीमेटली ये क्लाइमेक्स पर आना है। हाँ। यानी रूट स्टेम लीफ भी बनेगा तो यहाँ भी तो इवोल्यूशन होगा। हाँ। बस अब इनकी क्लासिफिकेशन में आ जाए जो अकॉर्डिंग टू। अच्छा, एनसीईआरटी छोड़ के बाहर की बुक मत पढ़ना बच्चे, ठीक है। नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता। ठीक है। आप जब मैं ये चैप्टर हो जाए या मैं कहूंगा हो गया, हाँ। उसका क्वेश्चन आपको जहां से मर्जी हो क्वेश्चन बनाओ, उसके लिए ये जो कोई मैंने प्रीवियस रोका ना, हाँ 20 प्रीवियस ईयर्स वाले एंड नहीं। नीट वो प्रीवियस। तो है ही, हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जिस कोचिंग का आपको मिले अपनी तसल्ली के लिए हाँ। आप सारे बना लेंगे। ठीक। हाँ, डिस्कशन के बाद यू कैन ट्राई द क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्ट। अच्छा, केवल 2002 से पहले का क्वेश्चन आप पकड़ेंगे। उस समय सिलेबस कुछ और था, अच्छा। तो उस पर नहीं बनता है तो आपको कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है, ना टेंशन लेनी है। ठीक। बिकॉज इन दैट पार्ट टाइम सिलेबस वाज डिफरेंट। हर स्टेट के अलग सिलेबस होते थे। अब एक सिलेबस हमारा है। आपका है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सिलेबस, जो हमारी एनसीईआरटी में वो हमारी सिलेबस है इंक्लूडिंग एम्स, एक ही से होता है। और वो हमने जो कहा था सर्टिफिकेट वाला कुछ काम किया कि नहीं? बोला तो है मैंने, पापा ने किसी से बात तो की थी। हाँ, तो उनको बोलो मेरा नाम ना तो नवीन जी को पकड़ा जाए, ठीक। नेताजी हैं बनवाएंगे। ठीक। अरे बहुत फायदा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं है, बहुत फायदा हो जाएगा। नहीं बट सर मैंने 10th और 12th में नहीं लगाया, तो यहाँ पे मुझे लगाने देंगे वो सर्टिफिकेट? एकदम, आप 10th वाला में भी भेज दो, 12th वाला में भी भेज दो, छूट गया है, एफिडेविट बना के भेज दो हर जगह। अच्छा। क्यों नहीं बदला गया भाई, इतना फायदा जो दे रही है सरकार, तो क्यों नहीं ले रहे आप? मैंने वो 2-3 बार कहा, लेकिन पापा ने इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। नहीं, आप मतलब पता है मुझे जो तो पता है कि हाँ इसका फायदा होता है, तो मैंने इसलिए बोला भी कि नहीं मेरे को देख, बहुत फायदा होगा। अब देखिए, अब आपको तो जिनका जितना वो उनको बेचारे को है उतना तो मेहनत कर ही रहे हैं। अब हाँ। अंदर में क्या होता है उनको पता तो है नहीं। इसलिए हाँ। आप नवीन जी को पकड़ेंगे, आप 10th वाला एफिडेविट, उनकी वाइफ भी वो लॉयर है, एफिडेविट बना के आप 10th वाले में भी लगवाएंगे, 12th में भी लगवाएंगे, नीट वाले में भी लगवाएंगे। ठीक है। बस ये आप बनवा के किसी एक को डिप्यूट कर देंगे पापा, नवीन जी बता देंगे, दौड़ के लगा के सब काम खराब कर बना लेंगे। ठीक। अभी टाइम है, हो जाएगा। हाँ। ऐसा कानून है, ऐसा नहीं है छूट गया तो सब करेक्शन होगा। ठीक। अब चलो क्लासिफिकेशन में आते हैं। हम्म। इसमें दो ग्रुप पे ही बटा हुआ है हमारा, दो ही ग्रुप पे हम बांटेंगे। लिवर बर्ड्स अंडर ब्रैकेट हेपेटिकॉप्सिडा, और यहाँ होगा मॉसेस अंडर ब्रैकेट मसा।
नंबर 1। इसमें एक ही एग्जाम्पल है आपका, मार्केंसिया। एक एक्स्ट्रा मैं लिख देता हूँ, रिक्सिया। नेरिया, ये नाम पहले सुना है बच्ची की नहीं? सिफत? मैं तो सुना है। अच्छा, देखा नहीं? नहीं। आज इसको देख लेंगे, आपके अगल बगल ही होगा, मैं बताऊं इसको। मैं तो भेज ही रहा हूँ उसका पिक्चर। चेक भी करूंगी जाके। हाँ, ये नहीं मिलेगा बच्चे लोग, ठीक है। ठीक। तो 2 ग्रुप हो गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया, आपको आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉस। तो बस इसमें तो सिंपल क्वेश्चन है, डालेगा मार्केंसिया। अब इसमें हमारा काम क्या रह गया है, बता रहा हूँ आपको। अब इनकी लाइफ हिस्ट्री देखनी है, थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री पूरी है नहीं है, और एक यहाँ है। अब यदि आप पेज नंबर 34 पर आते हैं तो यू विल हैव ए डायग्राम। मोबाइल में है डायग्राम? 34 देखती हूँ एक मिनट। तो अभी आप कैसे मार्किंग करोगे? बुक आने पर तो मार्किंग करोगे आप। हाँ, मतलब देख तो लूंगी ना, फोटो हाँ ही तो अभी, है। हाँ अभी देखो ना, अभी बता दूं। हाँ। देखो ऊपर में लिखा होगा मार्केंसिया, लिखा है ना? हाँ, गुड। ए। हाँ। क्योंकि उसमें मेल फीमेल ये तो लिख ली बच्ची। हाँ। अब उसमें क्या है, एक ऐसे करके, यूं ऐसे करके थैलोइड ऐसे मार्केंसिया बना हुआ है, ठीक है जी, बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो एक ऐसे स्टेप ऐसे ऊपर गया है। हाँ। तो जब बुक आ जाएगी ना, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें मार्केंसिया में मेल फीमेल अलग होता है। हाँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लेवल होगा गैमा कप लिखा है। हाँ, गेमा कप। तो अब यहाँ पर लिखा है, सुनो, तो यहाँ पर गेपा कप भी है, नीचे राइजोइड भी, ठीक है। हाँ। अच्छा, ये किस पर लगा हुआ है? थैलस पर लिखा हुआ है। तो नहीं भी लिखा है तो हम इसको लिखेंगे थैलस। अच्छा। अच्छा, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूजन किस में करेंगे बता रहा हूँ। ये इनमें सेक्स ऑर्गन स्टॉक पर होता है। हाँ। तो जो आर्चिगोनिया बियर करेगा उसको आर्चिगोनियोफोर, और जिसको एंथ्रीडिया बियर करेगा तो एंथ्रीडियोफोर। तो इसमें गैमा कप पकड़ लेगा, थैलस पकड़ लेगा, राइजोइड पकड़ लेगा। अब लेकिन ऊपर वाली स्ट्रक्चर को देखो, पहला वाला में देखो छतरी की तरह है, तो ये आर्चिगोनियोफोर होगा, और सेकंड वाला में ऐसे ऐसे हुए भी है, बना हुआ है, हाँ। तो ये होगा एंथ्रीडियोफोर। तो अब मान लो बच्चे, हमने यहाँ पर ए बी सी डी मार्क कर दिया, और यहाँ कर दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस, और डी इज दिस। समझ में आ गई? हाँ। तो अब इसको यदि मिक्स करेंगे तो कई तरह का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर में। तो इसको ऊपर से देख लो, जो छतरी वाला जो आएगा वो आर्चिगोनियोफोर होगा। वो दिक्कत। नहीं। अब जब बुक आ जाए तो नीचे में देखो फुट सीटा कैप्सूल लीव्स लिखा हुआ है। हाँ। तो उसी प्लांट को मैं भेजूंगा, तो वहां एबीसीडी करो। कर लेना, ये इसमें मत करना तो मोबाइल ही खराब हो जाएगा। नहीं। ऐसा तो नहीं है मोबाइल पर लिखना शुरू कर दी? नहीं नहीं, कॉपी में लिख रही मैं। हाँ हाँ हाँ। अब ये हो जो उसी पर तू लिखना शुरू कर दी, फिर पापा कहोगी मोबाइल खराब हो गया। तो इस दिन चलेगा ही नहीं। हाँ, अच्छा सुनो, आज आप लोग अमेजोन तो आ जाती है ना जी वहाँ? हाँ, आती है बिल्कुल। तो वहां से मंगा लो ना बुक सब। हाँ, तो वहीं से ऑर्डर किया, बस 1-2 दिन में ही आ जाएगी। हाँ,
केवल एनसीईआरटी चाहिए, बाकी है। अब ये मैं आपको पिक्चर जो है, अब अगली में इसको खत्म करके हम टेरिडोफाइट में आ जाएंगे, तब तक आपकी बुक भी आ जाएगी। हाँ अब देखो ना, एक जैसे अभी हमने पढ़ाया, आप 30 लाइन देखो बुक की कैसे होता है। 35 पेज पर आओ तो हाँ आ गई। 35 में जहां पर स्पोरोफाइट लिखा हुआ है ना, हाँ उससे ऊपर लाइन में देखो, पढ़ो तो क्या लिखा है, जायगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली, लिखा है इमीडिएटली। ना लाइन। हाँ अब उस लाइन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो जायगोट जो है रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता है। अब अगला वर्ड पढ़ते ही नहीं कहने इमीडिएटली। का मकसद है, जो जाएगा तो जाएगा, थोड़ा आराम करके जाएगा। हम्म तो जायगोट में मेयोसिस जो है आपको दो ही जगह मिलेगा बच्चे, एक एल्गी में मिल रहा है, हम्म, एक ब्रायोफाइट में मिल रहा है। तो एल्गी में तो एक्सेप्शन भी है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जायगोटिक मेयोसिस। अच्छा। अब आगे चल के क्या होना है, जायगोट में ग्रोथ होना है, प्लांट बनना है। हाँ ठीक है। हाँ जी। जब आपकी बुक आ जाएगी तो थोड़ा और लंबा पढ़ाएंगे हम। ठीक। ठीक है, अभी मैं आपको शेयर करता हूँ कौन सा चीज, डायग्राम।